अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जिस्म रोजाना खाने की तवानाई में कैसे बदलता है। आखिर वो कौन सा हैरत अंगेज निज़ाम है जो एक नवाले को जिस्म की ताकत, खून और सेहत में तब्दील कर देता है। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम बात करेंगे इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि निज़ाम हाजमे के बारे में। ये वो हैरत अंगेज निज़ाम है जो मुंह से शुरू होकर मैदे, आंतों और जिगर तक काम करता है और हर लम्हा हमारे जिस्म को जिंदा और ताकतवर रखने में मदद देता है। दोस्तों, अगर निज़ाम हजम सही काम न करे तो इंसान को बदहजमी, गैस, कब्ज, मैदे की जलन, कमजोरी और कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर यही निज़ाम मजबूत हो तो इंसान खुद को हल्का, एक्टिव और तवाना महसूस करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाना जिस्म में जाकर क्या सफर तय करता है, मैदा और आंतें कैसे काम करती हैं, जिगर और लबलबा यानी कि पनक्रियाज का क्या किरदार है, बदहजमी क्यों होती है और निज़ाम हजम को ताकतवर बनाने के आसान तरीके कौन से हैं। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज आप अपने जिस्म के एक ऐसे राज को जानने वाले हैं जो आपकी सेहत बदल सकता है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो इसका सफर मुंह से ही शुरू होता है। दांत खाने को चबाते हैं और लहाबे देन यानी कि सलाइवा इसे नरम करके हजम करने का अमल शुरू कर देता है। इसके बाद खाना ग़िज़ा की नाली एसोफेगस के जरिए मैदे में पहुंचता है। जब खाना ग़िज़ा की नाली के जरिए मैदे में पहुंचता है तो मैदा एक ताकतवर मशीन की तरह काम करना शुरू कर देता है। मैदे में मौजूद तेजाब और हाजमे के रस खाने को नरम करते हैं और इसे छोटे ज़र्रात में तब्दील कर देते हैं। मैदे की दीवारें मुसलसल सिकुड़ती हैं और फैलती रहती हैं, जिससे खाना अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। इसके बाद ये नीम हजम शुदा ग़िज़ा छोटी आंत में दाखिल होती है। छोटी आंत निज़ाम हजम का सबसे अहम हिस्सा समझी जाती है, क्योंकि यहाँ ग़िज़ा से प्रोटीन, चिकनाइयाँ, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और मिनरल्स जज्ब होकर खून में शामिल होते हैं। जिगर और लबलबे के हाजमे के रस भी इसी मरहले पर अपना किरदार अदा करते हैं। जिगर जिस्म का सबसे बड़ा अंदरूनी ऑर्गन है। ये एक खास रतूबत बनाता है जिसे बाइल कहा जाता है। बाइल चिकनाई वाली ग़िज़ा को हजम करने में मदद देता है ताकि जिस्म इसे आसानी से जज्ब कर सके। जिगर खून को साफ करने, तवानाई ज़ख़ीरा करने और बहुत से जरूरी केमियाई अमल अंजाम देने में भी अहम किरदार अदा करता है। दूसरी तरफ लबलबा यानी कि पनक्रियाज हाजमे के लिए खास एंजाइम्स बनाता है जो प्रोटीन, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद देते हैं। ये एंजाइम्स छोटी आंत में पहुंचकर खाने को मजीद हजम करते हैं। लबलबा इंसुलिन नामी हार्मोन भी बनाता है जो खून में शुगर की मिकदार को मुतवाजन रखने में मदद देता है। इसके बाद बचा हुआ फुजला बड़ी आंत में जाता है जहाँ पानी जज्ब कर लिया जाता है। आखिर में गैर जरूरी फुजला एनएस के जरिए जिस्म से खारिज हो जाता है। दोस्तों, यूं एक लुकमा मुंह से शुरू होकर मैदे, आंतों और खून तक का हैरत अंगेज सफर तय करता है और जिस्म को तवानाई फराहम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बदहजमी क्यों होती है। बदहजमी उस वक्त होती है जब हमारे निज़ाम हजम खाने को सही तरीके से हजम न कर सके। इसकी कई वजूहात होती हैं। बहुत तेजी से खाना खाना, खाने को अच्छी तरह न चबाना, जरूरत से ज्यादा खा लेना, चिकनाई और मसालेदार ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल या खाने के फौरन बाद लेट जाना बदहजमी की आम वजूहात हैं। इसके अलावा जहनी दबाव, बेकायदा खाने के औकात, पानी कम पीना और जिस्मानी सरगर्मी की कमी भी मैदे के मसाइल पैदा करती है। बदहजमी की इलामात में पेट भरा भरा महसूस होना, गैस, सीने में जलन, डकारें आना, पेट में दर्द और मतली शामिल होना वगैरह वगैरह हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैदे को ताकतवर कैसे बनाएं। नंबर 1, खाना अच्छी तरह चबाकर खाएं। हाजमे का अमल मुंह से शुरू होता है। जब हम खाने को अच्छी तरह चबाते हैं तो लहाबे देन इसके साथ मिलकर हाजमे को आसान बनाता है। जल्दी जल्दी खाना मैदे पर इजाफी बोझ डालता है। नंबर 2, मुकर्ररा औकात में खाना खाएं। रोजाना मुख्तलिफ औकात में खाना खाने से मैदे का निज़ाम मुतासिर होता है। कोशिश कीजिए कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना तकरीबन एक ही वक्त पर खाएं। नंबर 3, ज्यादा खाने से परहेज कीजिए। जरूरत से ज्यादा खाना मैदे को थका देता है। बेहतर है कि पेट भरने से पहले ही खाना छोड़ दिया जाए। इतदाल में खाना मैदे की सेहत के लिए मुफीद है। नंबर 4, फाइबर वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें। फल, सब्जियां, दालें और अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं। फाइबर आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है और कब्ज से बचाता है, जिससे निज़ाम हजम बेहतर काम करता है। नंबर 5, पानी मुनासिब मिकदार में पिएं। पानी हाजमे में अहम किरदार अदा करता है। दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीने से खाना आसानी से हजम होता है और जिस्म से फजलात के अखराज में मदद मिलती है। नंबर 6, वर्जिश को मामूल बनाएं। रोजाना 20 से 30 मिनट की चहलकदमी या हल्की वर्जिश मैदे और आंतों की कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। खाने के बाद चंद मिनट पैदल चलना भी मुफीद समझा जाता है। नंबर 7, तली हुई और फास्ट फूड ग़िज़ाएं कम करें। ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएं मैदे पर बोझ डालती हैं
और तेजाबियत और बदहजमी का सबब बनती हैं। घर का सादा और मुतवाज़न खाना मैदे के लिए बेहतर होता है। नंबर 8, ज़हनी दबाव कम करें। बहुत से लोग नहीं जानते कि ज़हनी तनाव बराह रास्त मैदे के मुतासिर करता है। परेशानी और टेंशन से मैदे में जलन, गैस और बदहजमी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। नंबर 9, अच्छी नींद लें। दोस्तों, नींद की कमी हाजमे के निज़ाम को मुतासिर कर सकती है। रोजाना 7 से 8 घंटे की मायारी नींद जिस्म और मैदे दोनों के लिए फायदेमंद है। नंबर 10, फायदेमंद गजाएं शामिल करें। दही, केला, सेब, पपीता, सौंफ, अदरक और दलिया जैसी गजाएं हाजमे के लिए मुफीद हैं। ये मैदे को सुकून पहुंचाने और हाजमे को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो से आपको निज़ाम हजम के बारे में बहुत अहम और दिलचस्प मालूमात मिली होंगी। अब आप जान चुके हैं कि हमारा मैदा, आंतें, जिगर और दूसरे अज़ा किस तरह दिन रात काम करके हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। याद रखें, सेहतमंद निज़ाम हजम ही एक सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद है। अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, ज़्यादा पानी पिएं, वक्त पर सोने की आदत अपनाएं और बाजारी और चिकनी ग़िज़ाओं से परहेज करें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकें। अगर आप सेहत की मालूमात और दिलचस्प हकायक पर मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ हेल्थ अल सुदैस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।